जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शंस जितने नज़दीक आ रहे हैं उतना ही मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। पहले साउथ कश्मीर की बात की थी हमने कि साउथ कश्मीर में किस तरह से मुकाबला दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि एनसी और पीडीपी ने साफ मना किया था कि वो अलायंस के हिस्सा नहीं रहेंगे और कोई भी सीट शेयरिंग नहीं होगी। उसके बाद अब नॉर्थ कश्मीर में जिस तरह सजाद लोन पहले से ही वहाँ पे थे, उसके बाद इंजीनियर रशीद का ऐलान करके ये बताया गया कि इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से ही लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और अब फयाज़ मीर जो पीडीपी दोबारा ज्वाइन किए, एक्स राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, उनके आने से भी थोड़ा मुकाबला और इंटरेस्टेड हो गया। और ये भी बताया जा रहा है कि भाजपा भी अपना एक सॉफ्ट कैंडिडेट खड़ा कर रही है नॉर्थ कश्मीर से, जिस लीडर की अच्छी खासी पकड़ नॉर्थ कश्मीर में पहाड़ियों में होगी उसको बीजेपी अपना चेहरा बना के लोकसभा में इस्तेमाल कर सकती है और लोकसभा में भाजपा की तरफ से नुमाइंदा रहेगा। लेकिन अब हाल ही में एक बयान आया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आगा रहोला का, जिनका ये कहना था कि अगर दीगर जमातें एक साथ रह सकती हैं, एक साथ बातचीत कर सकती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी क्यों नहीं बातचीत कर सकती है। अगर बीच में ऊपर नीचे कुछ बातें हुई हैं, कोई भी इख्तलाफात हैं, बिल बैठ के बातचीत हल हो सकती है। इसे सब पे बातचीत करेंगे और नॉर्थ कश्मीर सीट में किसका मुकाबला, किसका पलड़ा भारी हो सकता है। मेरे साथ है सईद तजम्मुल बातचीत करने के लिए। सईद साहब का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि साउथ कश्मीर सीट को लेके पहले बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला था, बड़ी खबरें चली, हमने भी एनालिसिस किए। अब नॉर्थ कश्मीर को लेके बड़ी खबरें उठ रही हैं और बड़ा मुकाबला दिलचस्प होते जा रहा है। जिस तरह पहले सजादोन ने वहाँ से अनाउंस किया था उसकी पार्टी से वो उठेंगे कैंडिडेट, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खबरें ये आने लगी कि एनसी से आगा रहोला, और अब खबरें ये भी आई कि एआईपी से इंजीनियर रशीद भी उठेंगे। हाल ही में पीडीपी में वो जो एक्स राज्यसभा एमपी थे फयाज साहब, उनने ज्वाइन दोबारा पीडीपी किया। अब किस तरह मुकाबला है, क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में ये जो लोकसभा के इंतखाबात हैं ये बहुत दिलचस्पी से कम नहीं रहे, क्योंकि एक वक्त में ऐसा होता था कि जब ऊडी साहब, शरीफुद्दीन शारिक साहब या उसके बाद बेग साहब या उसके बाद बाकी उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में आने लगे, और ऐसा लगता था कि जब असम्बलियों से दिल बराश्ता होकर या हिज़्ब इक़्तिदार में कोई टॉप 11 में पोजीशन न मिलती थी तो शायद गालिबन ये समझा जाता था कि शायद अब इन्हें पार्लियामेंट भेजा जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में 2024 में जो लोकसभा के इंतखाबात हैं, साउथ कश्मीर हो यानी जनूबी ज़िला और उसके बाद शुमाली कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में अब की बार जो लोकसभा मेंबरान हैं, जिन उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया जा रहा है, वो दिलचस्पी से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। क्योंकि मौजूदा वक्त में जब आप इस सूरत हाल को देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सफ़ अव्वल के अपने सबसे उम्मीदवार जो हैं, सबसे बेस्ट उम्मीदवार जो उनके पास हैं, वो नॉर्थ कश्मीर से आएंगे, साउथ कश्मीर से आएंगे और सेंट्रल कश्मीर से आएंगे। अब पहले वक्तों में ये कहा जाता था कि जनाब इनका अब जम्मू कश्मीर की असम्बली में जगह नहीं मिली या जीत नहीं पाया और उन्हें अब पार्लियामेंट भेजा गया। यानी ऐसे लगता था कि जैसे पार्लियामेंट जाने का मतलब था कि आपकी ज़रूरत की शायद कमी जो है यहाँ पे नहीं रही है। खैर, जम्मू कश्मीर में जब शुमाली कश्मीर में हम चलते हैं, जिस तरह से आपने कई नाम गिनाए, फयाज़ अहमद मीर साबिक मेंबर पार्लियामेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, उन्होंने घर वापसी की। हालांकि उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा कि वो घर वापसी में बहुत मुतमईन है और इत्मीनान की सांस लेने में कामयाब हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी ग्रुप उसे तंग करेगा या उससे आते वक्त जो है रुकावटें पैदा करेगा, वो तमाम तर मराहिल तय करने के लिए तैयार हैं। यानी उन्होंने कहा कि उन्होंने कमीज सलवार और एक पिल्लू जो है वो तैयार रखा है अगर उन्हें पीडीपी में जाने से कोई रुकावट हायल हो सकता है। बहरहाल, जनूबी अजला से ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला जो है शुमाली ज़िला है और भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त चेहरे हैं, क्योंकि उनका नाम लेना बड़ा ज़रूरी है, मोहम्मद अनवर ख़ान है जिनका ताल्लुक़ बारामूला से है और न सिर्फ बीजेपी के बल्कि वो जेपी नड्डा के कौमी सदर के बड़े करीब हैं और गृह मंत्री अमित शाह के बड़े करीब हैं। और ऐसा लगता है कि जो बारामूला में जलसा हुआ था उसमें जो सीट शेयर की गई थी डाइस पे, उसमें अनवर ख़ान होम मिनिस्टर और इसके अलावा सफ़ीना बेग और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज जी मौजूद रहे। गालिबन मतलब ये है कि शुमाली अजला में बीजेपी की तरफ से इस वक्त जो चेहरे हैं, कई एक का नाम लेना बड़ा ज़रूरी है, जिनमें मोहम्मद अनवर ख़ान है, मुश्ताक साहब हैं, जिनमें कुरैशी साहब का नाम भी लिया जाता है, करना से हमारे शबीर गिलानी साहब हैं। ये वो लोग हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अब जो सरप्राइज़ है वो कुछ दिनों के बाद मिलेगा,
क्योंकि कल आगा सईद रूहुल्लाह के साथ जो गुफ्त शनीद हुई, जो तंजीमी इजलास हुए, जो करारदाद तय पाए गए, उसमें आगा रूहुल्लाह ने कहा कि अगर दीगर पार्टियां जिनके साथ आप बी पार्टी का नाम लेते हैं, अगर वो इकट्ठे हो सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियां इकट्ठे क्यों नहीं है, और जो इकट्ठे हुई थी उन्हें अलग क्यों किया। गालिबन आगा रूहुल्लाह ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद सेंट्रल कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आपको जॉइंट कंडीशन में आपको यानी उम्मीदवार खड़ा करने होंगे। गालिबन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आगा रूहुल्लाह नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला होंगे नॉर्थ कश्मीर से, मुकाबले में सज्जाद नून है और मुकाबले में साबिक राज्यसभा मेंबर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के देरीना साथी फयाज अहमद भट्ट के बीच में एक अच्छा खासा मुकाबला होगा। और जो नॉर्थ कश्मीर वन साइड लग रहा था, उस पर फयाज अहमद के आने के बाद जो है PDP भी अब इस रेस में आया, क्योंकि हमने लगातार बातचीत की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीपल्स कॉन्फ्रेंस, लेकिन चूँकि ये जो कैपिटल है बारामूला ज़िला के ऊपरी इलाकों में, जब आप हंदवाड़ा जाते हैं, कुपवाड़ा जाते हैं, करना जाते हैं, सर्दी अजला में जाते हैं, तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा वोट बैंक है। और गालिबन जिसका मतलब यह है कि अगर आने वाले वक्तों में यहाँ पर PDP का मुकाबला यहाँ से जब उम्मीदवार सामने आ जाते हैं, तो इसका गालिबन मतलब हो कि नतीजा जो है वो अब ज़्यादा अखज़ नहीं किया जा सकता। बड़ा टफ मुकाबला होगा, बड़ा सख्त मुकाबला होगा। और मुझे बताइए कि ये हम बात करेंगे कि किस तरह का मुकाबला रहेगा इस सीट पे नॉर्थ कश्मीर की, लेकिन उससे पहले बात करना चाहूँगा कि आगा रूहुल्लाह ने जिस तरह कहा कि अगर दिगर जमातें इकट्ठा हो सकती हैं तो हम क्यों नहीं, अगर कोई इख्तलाफात है बातचीत करके मसले हल हो सकते हैं। क्या आपको पॉसिबिलिटी है कि ये लोग बैठ के मिलकर बातचीत कर सकते हैं, फिर से जो है सीट शेयरिंग में बातचीत हो सकती है? क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस सब को लेके कि NC और PDP मिलकर बात करें? देखिए मसूद साहब, आपको एक बात आपको देखनी पड़ेगी। 4 अगस्त 2019 के बाद अगर कोई बालिग नजरी, वसी सोच और इज्तिमाई मफादात के लिए जिस लीडर ने बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो आगा सईद रूहुल्लाह हैं। और आगा सईद रूहुल्लाह ने जिस अंदाजे से बातचीत की, उन्हें बीते सालों में कहा कि ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इलेक्शन थोड़ी लड़े जाते हैं, ये इलेक्शन जो है ये इंतज़ामी अमूरात चलाने के लिए आपको, यानी डेली अफेयर्स जो आपको चलाने हैं। आगा सईद रूहुल्लाह वो उस घर के चश्मो चराग हैं जिनकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने अपनी जानी और माली कुर्बानियों से कभी गुरेज नहीं किया। और जब आप आगा सईद रूहुल्लाह के एक दीनी शख्सियत के बारे में उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है अंसारी आगा साहब और ये कई अहम ग्रुप हैं, कई अहम लीडरान हैं जिन्हें मजहबी पेशवा के तौर पर बहुत ज़्यादा कद्र कीमत से देखा जाता है। आगा सईद रूहुल्लाह ने जिस वक्त बडगाम में कहा था कि कुछ चुनावी निशानात का भी तज़किरा किया, अब चूँकि इलेक्शन नज़दीक है, खुदा न खास्ता किसी पार्टी का तराजू नीचे ना आए, ऊपर ना आए, उन्हें एक पार्टी का मखसूस चुनाव निशान बता के कहा कि ये जो बानिहाल के ऊपर है BJP के साथ है, बानिहाल के जब इधर आते हैं तो ये कुछ और नाम अपने लिए रखते हैं। यानी उनका कहना था कि जब मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आगा रूहुल्लाह का हुआ था तो मैंने पूछा था कि PhD, उन्हें कहा कि PhD एक ऑक्सीजन का काम करेगा जम्मू कश्मीर को और इससे अलग नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये साबिक MLA, साबिक वज़ीर, लेकिन मारूफ शिया रहनुमा जो है आगा सईद रूहुल्लाह कहते हैं। कल जब सेंट्रल कश्मीर के ज़िला बडगाम की मीटिंग हुई और उमर अब्दुल्ला साहब ने उसको चेयर किया, आगा सईद रूहुल्लाह ने, हालांकि न्यूज़ इनसाइडर के पास उसका वीडियो भी आप चला सकते हैं, वो बताते हैं कि अगर हम इकवट गसन, वाई कॉन्ट वी पीपल, हम क्यों नहीं हो सकते हैं। और अगर यम सारी कुनी हेकन गसित, अस हेको ना पन मफाद एक तरफ त्रयित, कुर्सी एक तरफ त्रयित, सियासत एक तरफ त्रयित, अस हेको ना कुनी गसित। वनकस अख गसन जरूरत, पन इख्तिलाफ नजरअंदाज करने जरूरत, पन इख्तिलाफ पथ त्रावने जरूरत, कुर्सी लड़ाई, सीट लड़ाई पथ त्रावने जरूरत, गलत फहमी हेकन गसित, गलत फहमी गसन वारिया ज्यादा मुमकिन, मगर अस पजन तिम गलत फहमी पथ कुन त्रयित। यम हालात ओतर पे बने, अस हेको तिम हालात शीरित, वारिया तरीक़ हालात ठीक करनस, इतकन अस जिम्मेवारी तितकन बाकी जमातन ते जिम्मेवारी, तिम दिन पन्न सफन मज नजर। मे अम ब्रोह अक लटि वोनमुत, तुह मज मा तिम नफर यम दिल जरिए अत थावन आमत, यमन यह काम आम दिन कि इतिहाद फुट्रयू, तो तिमो कर सो काम। हमें भी यूनाइट होना होगा ताकि मुकाबला बहुत ज़्यादा अच्छे से किया जाए। कल को कोई ना कहे कि साउथ से अगर PhD होता तो आज रविंद्र रैना जी इस मकाम पे नहीं होता, नॉर्थ में नहीं होता तो आपको यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस मकाम पे नहीं होता। पछताने के लिए आपके पास कल कुछ ना हो,
लिहाजा आगा रूहला के इस बयान में इसलिए उमर अब्दुल्ला ने हल्का इशारा कुछ दिन पहले दिया था कि ईद के बाद हम ऑफिशियली नवाज सुबह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास है वो करारदादें मुकम्मल करने के बाद अवामी नुमाइंदों का जो ऐलान हो जाएगा। हालांकि कंसेंसस यानी हम आहंगी और राय बनाने की कोशिश चल रही है। 3-4 नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, लेकिन खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस का शिकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो चाहती है कि शायद PDP के खिलाफ स्विंग है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पहुंचेगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं पहुंचेगा बल्कि इसको टेकर्स बहुत ज़्यादा है। बड़ी तंजीम है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस ऑक्सीजन को पहुंचने से पहले बांप लेगी, ख़त्म कर देगी। लिहाजा आगा सईद रूहला ने अपनी तजवीज़ कल रखी। इसके 2 माने हैं। एक, आगा रूहला ने कल अपनी तकरीर में कहा कि इन्हें इकट्ठे होना चाहिए। इसका मतलब वो नॉर्थ कश्मीर से अब अलग उम्मीदवार के तौर पर नहीं आएगा। अगर आपको PAGD में लड़ना है तो आगा रूहला जो है नॉर्थ से या सेंटर से, उनका वोट बैंक हर तरफ है और वो किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है। वो साउथ कश्मीर भी जा सकते हैं, किसी भी तरह जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि तंजीमें जो लाइक माइंडेड है, जिस तरह से CPIM है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये PAGD अलायंस पार्टनर्स जो हैं ये इकट्ठे हैं। मुझे लगता है कि अब जो बॉल है वो उमर अब्दुल्ला साहब के कोर्ट में है। वो आगा रूहला के इस बयान को आम सियासी बयान लेंगे। अगर इसमें संजीदापन है तो मुझे लगता है कि आगा सईद रूहला जो है नॉर्थ से मुश्तरका उम्मीदवार हो सकते हैं अगर PAGD ने उम्मीदवारों को इकट्ठे उठाने का फैसला किया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बज़िद है। डॉक्टर फारूक, उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि तीनों उम्मीदवार जो हैं वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल वाला चुनाव जो है उसी का इस्तेमाल करें और उसी निशान के साथ आगे। अब मुझे बताइए, कुछ दिन पहले भी मैंने बातचीत की गई कई लीडरों से, जैसे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुज़फ़्फ़र शाहिद तारगामी साहब हैं। उनका यही कहना था कि अभी भी देरी नहीं हुई, हम बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि हम सीट शेयरिंग पे बातचीत करें और इकट्ठे मिलजुल के हम इस प्लेटफॉर्म से जो लोगों तक है चुने हुए नुमाइंदे पहुँचाएँ। क्या आपको लगता है पॉसिबिलिटीज़ ये जो इजलास हो रहे हैं, जो PAGD की मीटिंग्स की बातें चल रही थी बीच में कि मीटिंग हो जाएगी, शायद फारूदुल्लाह के घर पे मीटिंग होगी, बातचीत होगी, क्या आपको लगता है कि मसले हल होंगे? इनके जो आपस में इख्तलाफात हैं इन सब पे बातचीत होगी और फिर से शायद ये एक ही मंच बना के अपने जो नुमाइंदे हैं वो खड़े कर सकते हैं मिलजुल के? देखिए, उमर साहब ने इफ़हाम तफ़हीम, सलाह मशवरा या कोई काउंसलिंग या कोई इंटरेक्शन सेशन रखे बगैर PAGD को क्लोज़ कर दिया। PAGD का मतलब है कि आप DDC चुनाव करना के आखिरी नए घबरा इलाके में लड़ें तो इकट्ठे लड़ें, आप तुलेल के आखिरी इलाके में लड़ें तो इकट्ठे लड़ें, आप मंजाकूट के आखिरी इलाके में जाएँ, नौशहरा बनी बसोली में जाएँ तो इकट्ठे लड़ें। वो रहा नहीं, क्योंकि DDC में आपने उम्मीदवारों को बहुत कम वक्त में आपने उम्मीदवारों के नाम मुश्तहर किए, बहुत कम वक्त में आपने उम्मीदवार जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के साथ PDP को या पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, बाकी तंजीमों को दिए। इख्तलाफ भी हुआ और इत्तेफाक भी हुआ। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि साउथ कश्मीर के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं, PDP के लिए अब असेंबली इलेक्शन में सोचा जाएगा। यानी ने क्लोज डोर कॉल कर दी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फयाज मीर साहब ने जब मेरे इंटरव्यू में कहा कि उमर अब्दुल्ला के इस अहंकार को, इस घुमड़ को और इस तकब्बुर को, इस एरोगेंस को, जो अंदाज एक पॉलिटिकल स्टालवार्ट का नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर सबका होना चाहिए। जिस तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप एक तरफा नहीं जा सकते हैं, उमर अब्दुल्ला को सब्र तहम्मुल रखना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ये PAGD इलेक्टोरल अलायंस पे नहीं है, ये उसूलों पर मबनी है और इसके उसूल बहुत और अहदाफ बहुत ऊंचे हैं। इसका नस्बुल ऐन बिल्कुल कोई भी रास्ता जो है इलेक्टोरल अलायंस में नहीं जाता है। लेकिन तारगामी साहब जो कि तर्जमान आला रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के सीनियर मोस्ट स्टालवार्ट प्लेयर्स में से एक हैं, मुझे लगता है कि शाह साहब ने भी कोशिशें की, मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने भी कोशिशें की, लेकिन असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो है ये आपस में यही PAGD था। अब आपने देखा कि 2 बड़ी तंजीमें एक दूसरे के मुकाबले में आ गई। अब बयानबाजियाँ भी शुरू हो जाएंगी और 31 को जब महबूबा मुफ्ती वापस जम्मू का दौरा करेंगी और उसके बाद श्रीनगर पहुँचेंगी, हो सकता है वो उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती ने हमारे इंटरव्यू में परसों कहा था कि हमें अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना चाहिए, हमें तैयारियों के साथ इलाकों में जाना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईद के बाद हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन आज भी जब हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का तज़किरा करते हैं तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और लोगों को हमदर्दियाँ जो थी वो PAGD के साथ आपने वास्ता देकर जोड़ा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ने कहा कि हम ज़ाती रंजिशें, सोच, अगराज और मकासद छोड़ रहे हैं,
सिर्फ एक बड़े अहदाफ के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब वापस आना और वो अब मज़ा इसमें नहीं रहा जो आज से 1 महीना पहले था। अब मुझे बताइए एक और बात की, जिस तरह अब बात तो हो ही गई है कि पीएचडी जो है या जो इंडिया अलायंस की जो ये पार्टनर थे दो, एनसी और पीडीपी, ये नहीं चाहते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आना, तो क्या आपको लगता है कि जैसे हमने पहले भी बात की थी सब पे किस जगह से कौन सा कैंडिडेट उतर सकता है, क्या आपको लगता है कि फयाज साहब के आने से अब क्या बदलाव हुए, किस जगह से कौन सा कैंडिडेट उतार सकती है पीडीपी और एनसी? देखिए, आज हम सिर्फ नॉर्थ कश्मीर का ही एनालाइज करते हैं क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो जाएगा और शायद हमारे व्यूवर्स जो है वो समझने से कासिर रहेंगे कि साउथ सेंटर। आज एक्सक्लूसिव आपको मैं नॉर्थ कश्मीर का ही बता दूंगा। फयाज मीर साहब जो है वो म्यूनसिपलिटी के काउंसलर का इलेक्शन पहले जीते हैं और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ साथ रहे हैं, राज्यसभा तक पहुँचे हैं और जब कम बैक किया अपने घरों में तो ऐसा लगा कि उसके साथ आज भी उनकी मीटिंग सोपोर, बारामूला, कुपवाड़ा में है। हालांकि उनका अभी ऑफिशियल नाम जो है वो कैंडिडेट के तौर पर नहीं है। अभी राथर साहब हैं, मजीद साहब हैं, सुहेल बुखारी साहब हैं, कई नाम हैं जो नॉर्थ कश्मीर से उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं। लेकिन जब राज्यसभा मेंबर रह चुके हों तो शायद आपका सर्विंग सर्विस और आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है और आपकी सबकत हम देख पाते हैं। उसके बाद उनके आने के बाद दिलचस्पी बढ़ गई। अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद का ग्रुप दावा करता है कि तिहाड़ जेल की तारीकियों से इंजीनियर रशीद जो है वो जम्मू कश्मीर में लोकसभा के लिए नॉर्थ कश्मीर की फ़ज़ा को वहाँ महसूस करेंगे। और उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के इजलास, कल ही मेरा उनका इंटरव्यू हुआ इश्तियाक कादरी साहब के साथ, बाबा साहब के साथ और प्रिंस परवेज साहब के साथ, जनरल सेक्रेटरी हैं बांडीपोरा से। उनका कहना है कि हमारे उम्मीदवार जो है इंजीनियर रशीद हैं और उनके साथ हम लोग जो हैं अभी भी देख पाते हैं कि वो अच्छा वोट हासिल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फ़िलहाल मानते हैं कि चौधरी साहब या शारिक साहब या उसके बाद आपके उमर अब्दुल्ला साहब खुद ही हों। और उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं मोहतरम सजाद गनी लोन साहब वो मैदान में हैं। इसके अलावा आप कांग्रेस बीजेपी का अनवर खान साहब मैंने बता दिया वो नंबर 1 पे है इस वक्त बड़ी क्लोज रेस में। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है हाजी अब्दुल डार साहब हैं, मोंगा साहब हैं, सैफुद्दीन सोद साहब, फर्जंद सैफुद्दीन सोद साहब, सलमान सोद साहब हैं। मैदान एक अच्छी खासी टीम है। इसके अलावा शबीर गिलानी साहब हैं, साबिक सुपरिटेंडेंट पुलिस करना से और जो हालिया पहाड़ी दर्जा हासिल करने के बाद आप बड़े ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। इसके अलावा जहांगीर मीर साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम है। लेकिन ये दिलचस्पी और ज़्यादा उस वक्त बेहतर होगी जब आप सजाद लोन साहब 2-3 महीने से बिल्कुल खीमा जन है हंदवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में, नॉर्थ कश्मीर के सोपोर, बारामूला, बाकी जगहों पे गए। मुझे लगता है कि ये जो फयाज साहब की एंट्री हुई है ये किसी फिल्म से कम नहीं हुई है और फयाज साहब का एक अच्छा खासा वजूद है, बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी है, बड़ी खुद साख्ता शख्सियत के मालिक हैं और ऐसी नरम तबीयत शख्सियत के जो मुतासरीन हैं, जो आसपास में लोग उनके साथ हैं, उसके साथ साथ चले हैं और अच्छा वोट भी उन्होंने हासिल किया। मुझे लगता है ये मुकाबला बड़ा टफ है और इस मुकाबले में जो इंजीनियर रशीद की एंट्री है, मीर फयाज की एंट्री है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को शायद और ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होगी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि इस लोकसभा के चुनाव में जो है नतीजा जो है वो आप अपनी पार्टी के लिए हासिल कर। अब मुझे बताइए कि आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह एसटी को जिस तरह पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिला, उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि नई दिल्ली की तरफ से भी एक और नुमाइंदा नॉर्थ कश्मीर सीट से खड़ा कर दिया जाएगा जो सॉफ्ट कैंडिडेट रहेगा बीजेपी की तरफ से। क्या आपको लगता है कि उसके आने से भी कोई दिक्कत या परेशानी हो सकती है जो ये ऑलरेडी मैदान में कैंडिडेट हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि पहाड़ी वोट काफ़ी तादाद है वहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में, और ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी बड़ा इंटरेस्टेड है कि कोई ऐसा कैंडिडेट उतरे जिनको पहाड़ियों में अच्छी पकड़ हो। तो क्या आपको लगता है? देखिए दिक्कत कहाँ पर है। अगर आपने बीजेपी ने उम्मीदवार उठाना है तो आपने लाइक माइंडेड पार्टीज़ के लिए जो उम्मीदवारों का ऐलान किया है, अगर आप ABC साहब के लिए ही चाहते हैं कि वो जीते और लाइक माइंडेड जो है आइडियोलॉजी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी आपका मतलब जो है जब आप सजाद लोन साहब के लिए निकले हैं। और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला कहता है कि ऑल ओवर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल ओवर कोई मुकाबला नहीं है, कोई और कॉन्फ्रेंस तो नहीं है। उसके बाद जब आप आज़ाद साहब के उस ग्रुप की बात करते हैं जो लाइक माइंडेड होके भी कल थोड़े से तासुरात हमें देखने को मिले कि शायद ये नहीं मिल पाएंगे, इसमें आगे असेंबली सेगमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिवीजन होगा विद इन पार्टीज़। तो एक और चेहरा जब आप लाते हैं और ये कहते हैं कि ये बीजेपी की तरफ से सॉफ्ट चेहरा होगा और इससे पहाड़ी वोट हासिल करेंगे, वो पहाड़ी वोट कटने के बाद इसका फ़ायदा अगर आपके लाइक माइंडेड हीरो को मिल रहा है
तो ठीक है, ये कैलकुलेशन इस वक्त पॉलिटिकल पंडित बैठे हुए हैं और मुझे गालिबन इंदिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वो नॉर्थ कश्मीर से ऐसे बंदे को उठाएगी जो पहाड़ियों में बड़ा मकबूल हो और गुजरों में बड़ा मारूफ हो और बड़ा अच्छा हो, और जिससे अपना जो पॉलिटिकल सब्सटेंस है आने वाले वक्तों में किस तरह से होगा वो मुझे लगता है कि बीजेपी हासिल करना चाहती है। रेस्ट इट इज सिटल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी एंड पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ट्रायंगुलर मुकाबला अच्छा खासा नॉर्थ का है, गुरेज से लेकर बडगाम तक। और बडगाम और बीरू इस इलाके में जुड़ने के बाद, चूँकि एमएलए बीरू उमर अब्दुल्ला साहब रह चुके हैं, साबिक एमएलए जब आप देखते हैं तो पीडीपी के डॉक्टर शफी रह चुके हैं, बडगाम में पीडीपी ने अच्छा खासा वोट लिया है। और बडगाम में ही जब आप इन इलाकों की बात करते हैं, बडगाम और बीरुओं को जोड़ने के बाद बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ गई और यहाँ आपको 4 से 5 लाख वोट हासिल करना होगा, तब जाके आप लोकसभा के लिए आप टिकट हासिल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ सही तजम्मुल बातचीत करने के लिए, क्योंकि आज हमने नॉर्थ कश्मीर पे एक एनालिसिस किया जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि फयाज़ मीर के दोबारा वापस आने से किस तरह का मुकाबला नॉर्थ कश्मीर सीट पर रहेगा। ऑलरेडी सजाद लोन वहाँ से हैं, इंजन रशीद AIP पार्टी से हैं, वो भी कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि थर्ड फ्रंट या भाजपा की तरफ से एक ऐसा कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर में उतारा जाएगा जो सॉफ्ट रोल बीजेपी का अदा करे और पहाड़ियों में जिसकी अच्छी खासी पकड़ हो, वो वहाँ से भाजपा की तरफ से कैंडिडेट हो सकता है या फिर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठ सकता है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। ये तमाम बातें थी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा बयान कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आगा राहुल ने दिया कि अगर दीगर जमातें एक साथ हो सकती हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP इकट्ठे मिलकर बातचीत क्यों नहीं कर सकती। इस सब बातचीत की, क्या कुछ कहा, किस तरह का मुकाबला रहेगा लोकसभा का, क्योंकि जितने नज़दीक इलेक्शन आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में लोकसभा के, उतना ही मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। अब देखने वाली ये बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और भाजपा ईद के बाद किन किन कैंडिडेट्स का ऐलान करती है और मैदान में कौन से प्लेयर रहेंगे। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। अब देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।